नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने जब लास्ट वीडियो बनाई थी तो तब हमारा मार्केट जो था वो हमने आपको बताया था कि मार्केट एक लंबे कंसोलिडेशन में जा सकता है। उसकी पॉसिबिलिटी थी क्योंकि हमारे पिछले हफ्ते जो थे वीकली मतलब ऑफ थे भी, हॉलीडेज़ थे और साथ में मंडे की भी छुट्टी हमारे इस हफ्ते भी थी। तो एक लंबा हॉलीडे था ड्यूरिंग द वीकेंड। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी। यूएस में भी छुट्टियां थी। तो ओवरऑल एक लंबी छुट्टी थी यहाँ पर मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से लाजमी था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यहाँ पर एक मार्केट में एक छोटी सी रेंज रह सकती है, ताकि प्रीमियम डीके करवा के और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सके बड़े प्लेयरों के द्वारा। ये डिस्कशन हमारा यहाँ वाली वीडियो में हुआ था दोस्तों। तो जब से अगर आप देखें तो अभी देखेंगे तो मैक्सिमम हमारे व्यू को मार्केट ने फॉलो किया है। आज का कैंडल के बारे में हम डिस्कशन डेफिनेटली करने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अगर देखोगे तो आप तकरीबन यहाँ पर वीडियो बनाई गई थी, तो यहाँ पर से आप देखोगे तो यहाँ पर 700 से लेके और 850 का जो रेंज था वो 150 पॉइंट के अंदर मार्केट की रेंज रही है प्रॉपर। यहाँ वीडियो बनाई गई थी तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा हफ्ता 4 दिन जो है ट्रेड हुआ, और वो पूरा हफ्ता एक छोटा सा नैरो रेंज में ट्रेड होता रहा, जो कि एक लाजमी था मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज़। तो अब यहाँ पर आगे डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आज काफ़ी मेरे को व्हाट्सएप पे भी क्वेरीज आ रही है कि भाई सर, आपने जो लेवल दे रखा था 19,850 का, जो कि हमने डिस्कशन कर रखा था अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर, कि भाई इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो क्या मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड के लिए हो जाएगा चालू। और देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड एक अप ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट चलती कैसे है? मार्केट चलती है फंसा फंसा के लोगों को, डिप ले लेके मार्केट चलती है। तो ये मार्केट का नियम है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने डिप नहीं लिया, डिप के बजाय यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। और जो कंसोलिडेशन किया है दोस्तों, वो हम जानते हैं यहाँ पर कि मार्केट में कंसोलिडेशन यहाँ पर 200 पॉइंट के लगभग का हुआ है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर 200 पॉइंट जो है वो यहाँ पर कम से कम मूव में आने चाहिए। तो अगर 200 पॉइंट का जो मूव अगर आता है, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, अभी डाटा पॉइंट्स भी हम चेक करेंगे कि क्या हो सकता है डाटा पॉइंट्स के थ्रू। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 19,850 जो है उसके अंदर अगर हम 200 पॉइंट ऐड कर दें तो यहाँ पर जो टारगेट हमारा निकल के आना चाहिए वो आना चाहिए यहाँ पर दोस्तों 20,050 के आसपास का। तो ये 200 पॉइंट की मैंने क्यों ऐड किया? क्योंकि यहाँ पर मार्केट 200 पॉइंट के अंदर अंदर ही कंसोलिडेशन के अंदर था। 650 से लेके 650 से लेके और 850 की कंसोलिडेशन यहाँ पर हुई है। तो हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 20,050 के आसपास का। तो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है देख पाना कि क्या ये हमारा टारगेट आता है कि नहीं आ पाता। तो इसके लिए हम देखेंगे दो चीज़ें। पहली चीज़ जो हम डाटा देखेंगे, डाटा पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ मैंने आपको हमने मतलब आपको ये अपडेट किया था फ्राइडे को ही, कि यहाँ पर जो है MSCI की रीबैलेंसिंग होने वाली है, जो कि क्वार्टरली बेसिस के ऊपर होती है। ये शेड्यूल होती है पहले से ही। और ये जो MSCI की रीबैलेंसिंग है वो आखिरी ट्रेडिंग सेशन में होती है, जो कि नवंबर में होना है। तो यहाँ पर 30 तारीख का मतलब मंथली का जो आखिरी दिन है ट्रेडिंग सेशन, वो यहाँ पर है 30 नवंबर को। तो यहाँ पर 30 नवंबर को जो है MSCI की रीबैलेंसिंग है। तो इस रीबैलेंसिंग में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि एक्सक्लूड किए जाएंगे और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि इंक्लूड किए जाएंगे। तो यहाँ पर इंक्लूड किए जाने वाले स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा हैं दोस्तों, और एक्सक्लूड करने वाले जो स्टॉक्स हैं वो कम हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर मनी इनफ्लो होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर पैसा जो है वो यहाँ पर मार्केट के अंदर आने वाला है। कब? 30 नवंबर को। ये चीज़ हम पहले से जानते हैं, ये चीज़ हमने आपको बता रखी थी पहले से पहले। तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हम फ्राइडे को ही अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये डिस्कशन कर चुके हैं कि ये रहेगा अप ट्रेंड में ही, मतलब नीचे तो मार्केट नहीं गिरेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ हमने डिस्कशन क्या कर रखी थी कि यहाँ पर मार्केट 19,850 के ऊपर जो है जब जाना शुरू करेगा तो वहाँ पर एक मतलब ब्रेकआउट की सिचुएशन मिलेगी देखने को। तो यहाँ पर अभी उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया टेक्निकली। तो हमने यहाँ पर पहली बात जो करी, टेक्निकली टारगेट आपको निकाल के दे दिया। सेकंड चीज़ हमने आपको ये बता दी कि यहाँ पर 30 नवंबर को इनफ्लो होगा, जो कि तकरीबन आखिरी जो 1 घंटा होता है उसके अंदर ही ये ज़्यादा रीबैलेंसिंग होती है। 2:40 के बाद ही होती है मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉक डील और
बल्क डील्स के लिए, क्योंकि जो हैवी क्वांटिटीज़ होती हैं वो उसी के थ्रू ऑर्डर्स जनरेट होते हैं, तो वहाँ पर विंडो जनरेट हो जाती है एनएससी के थ्रू। तो ये चीज़ भी हम जानते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई। तीसरी बात हम चेक करते हैं डाटा पॉइंट्स को। तो डाटा पॉइंट्स में यहाँ पे सिचुएशन जो निकल के आ रही है, उसको देखने से पहले मैं आपका ध्यान एक चीज़ पे लेके आना चाहता हूँ कि जो है आपका एफ आई एस डी आई एस का डाटा। तो जो एफ आई एस का यहाँ पे स्पेशली केवल डाटा दिखा रहा हूँ मैं आपको, डी आई एस का डाटा इसमें इंक्लूड नहीं है। तो जो एफ आई एस है वो यहाँ पे लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर जो है वो बाइंग मोड में आ रहे हैं, और जो बाइंग है उनकी तकरीबन यहाँ पर 2,500 करोड़ और 800 तकरीबन 3,000 करोड़ से ऊपर की यहाँ पर बाइंग हो चुकी है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो दिस इज़ गुड फॉर द मार्केट। जब तक ये लोग बाइंग करेंगे तो मार्केट नीचे तो कम से कम नहीं गिरने वाला है। तो अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो इक्विटी में बाइंग हो रही है, इसका जो इंडिकेशन है वो कहाँ से मिल सकता है, तो वो सीखने वाली बात है दोस्तों यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये इंडिकेशन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो नेगेटिव था स्टॉक फ्यूचर्स, जो स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर की पोजीशंस थी कौन सी, नेगेटिव वाली। अब वो सिचुएशंस यहाँ पर जब मार्केट ये 21 तारीख को, मतलब दिवाली के आसपास, सॉरी दिवाली से एक 21 को, सॉरी, ठीक है, तो 21 नवंबर के आसपास यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये चीज़ पॉजिटिव हो गई, और उसके बाद आप चेक कर सकते हो 22 तारीख को भी न्यूट्रल था, लेकिन ये 23, 24 और 25 यहाँ पर, 23, 24 और 29, ठीक है, 28, सॉरी, 23, 24 और 28, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर जो है ये स्टॉक फ्यूचर्स की जो पोजीशन है वो बुलिश हो गई, ठीक है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में कोई पहले से पहले ये एफ आई एस की पोजीशन ही है एक्चुअली दोस्तों। तो स्टॉक फ्यूचर्स में कोई पहले से पहले जो है अपनी बुलिश पोजीशंस बना रहा है, बना रहा था, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि भाई अगर देखो नेगेटिव स्टॉक फ्यूचर्स हैं तो थोड़ा सा जो मूड होता है एफ आई एस का डेरिवेटिव्स के अंदर, वो यही रहता है कि भाई हम ठीक है नेगेटिव ही ले रहे हैं मार्केट को, लेकिन उनकी जो स्टॉक फ्यूचर्स की जो पोजीशंस हैं वो पॉजिटिव होनी शुरू हुई यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा एक उनका मूड चेंज करने वाली बात थी, तो जिसका अभी हमको रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू धीरे धीरे हुआ है। अब ये लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा वो भी हम देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डाटा पॉइंट्स के थ्रू इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कोऑर्डिनेट कीजिएगा इन चीज़ों को और सीखिएगा जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जो यहाँ पे इक्विटी की जो यहाँ पर बात निकल के आई कि भाई यहाँ पे इक्विटी में बाइंग चालू हो रही है धीरे धीरे, तो दिस इज़ मतलब वी कैन प्रेडिक्ट ईजीली कि यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स जो है वो पॉजिटिव होने शुरू हो पहले से ही हो चुके थे, एंड आफ्टर डैट यहाँ पर इक्विटी में भी बाइंग हुई है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लगता है कि ये रीबैलेंसिंग जो है होनी है, और रीबैलेंसिंग की वजह से ही जो है यहाँ पर ये स्टॉक फ्यूचर्स को पॉजिटिव किया गया पहले एफआईआईज़ के द्वारा, और फिर यहाँ पर इक्विटी में भी धीरे धीरे यहाँ पर बाइंग होनी चालू हो रही है, ठीक है। सो ये रीबैलेंसिंग के मद्देनज़र थोड़ा सा पहले यहाँ पर इक्विटी में बाइंग चल रही है, और एक्चुअली जो बाइंग होगी, जो जिन स्टॉक्स के अंदर जितनी बाइंग शेड्यूल्ड है वो 30 नवंबर को ही होगी। तो यहाँ पर बिकॉज रिबैलेंसिंग की वजह से मार्केट अप मूव रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा ये एफ आई लोग भी उठाना चाहते हैं इस सिचुएशन का। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ पर एम एस आई रीबैलेंसिंग की वजह से ही ये सब डाटा जो है देखने को मिल रहा है। डाटा पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो डाटा पॉइंट्स अभी ऑप्शन चेन में जो है दोस्तों वो यहाँ पर दिख रहे हैं कि 20,000 के ऊपर जो है यहाँ पर पुट राइटिंग दिखने को मिल रही है इन द मनी के अंदर। यहाँ पर कॉल में कुछ भी नहीं मिल रहा देखने को, तो 20,000 की जो है पुट राइटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो पुट राइटिंग है वो 20,000 की जब मार्केट 850 को ब्रेक किया, 19,850 को ब्रेक किया, तो ये चीज़ तब यहाँ पर दिखने को चालू हुई, और ये चीज़ यहाँ पर अभी कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो यानी कि बड़े प्ले की जो पोजीशंस हैं वो 20,000 की पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें एफ आई जो हैं यहाँ पर कर रहा है, एक तो इक्विटी के अंदर बाइंग कर रहा है, ऑप्शंस के अंदर वो फ्राइडे को भी पॉजिटिव था, आज ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पर फ्राइडे और आज दोनों को मिला के उन्होंने ऑप्शंस में भी पॉजिटिव पोजीशन में आ रखी हैं, इक्विटी में भी पॉजिटिव पोजीशन में आ रखी हैं। और ये वो ये क्यों कर रहा है एफ आई आई, क्योंकि वो जानता है कि वो फ्यूचर्स के अंदर ना हो सकता है उसको इस बार लॉस झेलना पड़े, ठीक है। अब वो लॉस झेलेगा या फिर वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेगा
या फिर रोल ओवर कर लेगा वो नेक्स्ट मंथ के अंदर पोजीशंस, वो हमें पता लगेगा जब इसके इस हफ्ते की एक्सपायरी हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्यूचर्स में लॉस जो झेलना पड़ेगा वो कब झेलना पड़ेगा, वो तब झेलना पड़ेगा जब वो रोल ओवर नहीं करता और अपनी पोजीशंस क्लोज कर देता है। तो यहाँ पर जो पोजीशंस एफ की थी, जो हम रेगुलर डिस्कशन करते आ रहे थे कि 850 जो है वो डिफेंड हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर पोजीशंस। सो यहाँ पर वो अब दिख रहा है कि अब उनकी सारी की सारी पोजीशंस यहाँ पर जो है वो ओपन है और यहाँ पे सारी की सारी पोजीशंस जो है वो इस वक्त लॉस में है। तो वो इस लॉस को जो है वो कंपनसेट कर रहे हैं अपने ऑप्शन से धीरे धीरे। ठीक है, पिछले 2 हफ्ते से वो ऑप्शंस में पॉजिटिव है मेनली। ठीक है, तो वो ऑप्शंस में यहाँ पर कंपनसेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ वो इक्विटी में भी यहाँ पर बाइंग करना चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पर इक्विटी और ऑप्शंस को वो यूज़ कर रहे हैं टू कंपनसेट देयर लॉस ऑफ द फ्यूचर्स। जो अभी खड़ा है, अभी ये बुक नहीं हुआ, अब ये बुक होगा कि नहीं होगा वो वही डिसाइड करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरे हिसाब से ये लॉस बुक कर लेंगे। बट देखते हैं, 30 नवंबर यानी कि परसों का दिन है, एक दिन बीच में है दोस्तों केवल। तो अभी मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लॉस बुक हो जाएगा। क्लियर है, तो इसलिए बट अगर ये लॉस बुक होता भी तो कहीं ना कहीं इसकी रिकवरी जो है वो ऑप्शन से और इक्विटी से करेंगे, ये डैम श्योर है। तो ये भी पोजीशंस ओपन है दोस्तों, ऑप्शन का डाटा यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्विटी में बाइंग चल रही है और प्राइड जो है वो हमारे लेवल के ऊपर जा चुका है। तो एवरीथिंग इज़ लुकिंग बुलिश, सो इट इज़ गुड कि यहाँ पर बुलिशनेस मार्केट के अंदर है, एक्सेप्ट द फ्यूचर पोजीशंस ऑफ द FIIs। और वो उन पोजीशंस के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर 20,000 की प्रोटेक्टिंग है, तो अब यहाँ पर 20,000 के आसपास ही लेवल 20,000 के लेवल के आसपास ही यहाँ पर जो है अब रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। और टारगेट जो हमारा टेक्निकल निकल के आ रहा है वो है 20,050 का। सो देखते हैं कल क्या होता है, कल या परसों में आई होप 20,050 तक मार्केट अगर पहुंच जाए, टेक्निकल टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो अभी भी थोड़ी सी वीकनेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज़ लगी थी उसकी वजह से जो यहाँ पर गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन के बाद ये कंसोलिडेशन तो हो चुका है, लेकिन दोस्तों हमारा लेवल था ये वाला 43,300 का, इसके नीचे मार्केट नहीं गया। तो फिर यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब नेगेटिव बनाना हो पोजीशन। तो मार्केट का लेवल जब तक इंटैक्ट है, यहाँ पर नेगेटिव तो बनना ही नहीं चाहिए। अब आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये वाली ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो उसके आसपास मार्केट पहुँच तो चुका है और अब जो एक ही लेवल है बस यहाँ पर जो ये है 44,000 का। तो ये 44,000 जो है वो इस वक्त क्या है, वो रेसिस्टेंस है। क्लियर जो है वो रेसिस्टेंस है। 44,000 में एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और इस हफ्ते के लिए जो मंथली एक्सपायरी है उसके लिए रेसिस्टेंस भी। अब वो इस रेसिस्टेंस के ऊपर अगर कल क्लोज कर देता है देन डेफिनेटली ये मार्केट रिक्लेम कर सकता है इजीली, 44,420 तक भी इजीली रिक्लेम कर सकता है। बस इसको क्या चाहिए, वो 44,000 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए जो कि रेसिस्टेंस है इस बार। तो आई होप आपको लेवल और अपकमिंग जो लेवल्स हैं जो कि हम देखने को मिल सकते हैं हमको, तो वो अभी आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। मैंने क्लियर कर दिया है बहुत सारी चीज़ें, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हमारी वीडियो नहीं आई तो मार्केट में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत मतलब किसी की रैली छूटी हो या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ हो। तो यहाँ पर वीडियोज़ आपको इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम के ऊपर मिलती रहेंगी, डोंट वरी। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।